ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा की 10/12/2024 की अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारा यह रिकॉर्ड संजीवनी बूटी है। हाँ, ये जो रिकॉर्ड मना, हाँ, जो टेप वगैरह होता है, इसमें इसे बजाने से मुरझाइश निकल जाएगी। प्रश्न है, अवस्था बिगड़ने का कारण क्या है? किस युक्ति से अवस्था बहुत अच्छी रह सकती है? उत्तर, पहली पॉइंट है, ज्ञान की डांस नहीं करते, झरमुई जगमुई में अपना समय गवा देते हैं, इसलिए अवस्था बिगड़ जाती है। दूसरों को दुख देते हैं तो उसका असर अपनी अवस्था पर आता है। अवस्था अच्छी तब रहेगी जब मीठा होकर के चलेंगे, याद पर पूरा अटेंशन होगा। रात को सोने से पहले कम से कम आधा घंटा याद में बैठो और सवेरे उठ करके याद करो तो अवस्था अच्छी रहेगी। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। यह रिकॉर्ड बाबा ने बनवाए हैं बच्चों के लिए, टेप रिकॉर्ड। उनका अर्थ भी बच्चों के सिवाय कोई नहीं जान सकता है। बाबा ने कई बार समझाया है, ऐसे अच्छे अच्छे रिकॉर्ड घर में रहने चाहिए। और फिर कोई मुरझाइश आती है तो ये रिकॉर्ड बजाने से बुद्धि झट अर्थ बुद्धि में आएगा, तो मुरझाइश भी इसकी जो भी है वीकनेस है, या कहो आप बहुत ही दिल शिकस्त हो गए हो, नाराज़ हो गए हो, तो ख़त्म हो जाएगा। ये रिकॉर्ड भी संजीवनी बूटी है। बाबा डायरेक्शन देते हैं परंतु कोई अमल में तो लाए ना। अब ये गीत में कौन कहते हैं कि हमारे तुम्हारे सबके दिल में कौन है जो आकर के ज्ञान डांस करते हैं। कहते हैं गोपिकाएं कृष्ण को नाच नचाती थी, ये तो है नहीं। अब बाप कहते हैं, हे शालिग्राम बच्चे, सबको कहते हैं ना, स्कूल माना ही स्कूल है, जहाँ पढ़ाई होती है ये भी स्कूल है। तुम बच्चे जानते हो हमारे दिल में किसकी याद आती है, और कोई भी मनुष्य मात्र की बुद्धि में ये बातें नहीं हैं। यह एक ही समय है जबकि तुम बच्चों को उनकी याद रहती है और कोई उनको याद नहीं करते। बाबा कहते हैं, तुम रोज़ मुझे याद करो तो तुम्हारी धारणा भी बहुत अच्छी हो जाएगी। जैसे मैं डायरेक्शन देता हूँ वैसे तुम याद करते नहीं हो। माया तुमको याद करने नहीं देती है। मेरे कहने से तुम बहुत कम चलते हो। देखो, श्रीमत पर कम चलते हैं और माया के कहने पर बहुत चलते हो। राइट है ना? सभी को अनुभव है। कई बार कहा है, रात को जब सोते हो तो आधा घंटा बाबा की याद में बैठ जाना चाहिए। भले स्त्री पुरुष है, इकट्ठे बैठे व अलग अलग बैठे, बुद्धि में एक बाप की याद रहे, परंतु कोई विरले ही याद करते हैं। माया भुला देती है। फरमान पर नहीं चलेंगे तो पद कैसे पा सकेंगे? बाबा को बहुत याद करना है। शिव बाबा, आप ही आत्माओं के बाप हो, सबको आपसे ही वर्षा मिलना है। जो पुरुषार्थ नहीं करते हैं उनको भी वर्षा मिलेगा। ब्रह्मांड के मालिक तो सब बनेंगे, सब आत्माएं निर्वाण धाम में जाएंगी ड्रामा अनुसार। भर कुछ भी न करे, आधा कल्प भर भक्ति करते हैं परंतु वापस तो कोई नहीं जा सकते हैं जब तक मैं गाइड बन करके ना आऊँ। कोई ने रास्ता देखा ही नहीं है, अगर देखा हो तो उनके पिछाड़ी सब मच्छरों के सदृश पहुंच जाए। मूल वतन क्या है ये भी कोई नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो ये ड्रामा बना बनाया है, इनको ही रिपीट होना है। अब दिन में कर्मयोगी बन धंधे में लगना चाहिए। खाना पकाना आदि सब कर्म करना है। वास्तव में कर्म संन्यास कहना भी रॉन्ग है। कर्म बिगड़ तो रह ही नहीं सकते हो। कर्म संन्यासी झूठा नाम रख दिया है। तो दिन को भी भल धंधा आदि करो, रात में और सवेरे सवेरे बाप को अच्छी तरह से याद करो। जिसको अब अपनाया है उसको याद करेंगे तो मदद भी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। साहूकारों को तो बाप का बनने में हृदय विदीर्ण होता है, उनको फिर पद भी नहीं मिलेगा। ये याद करना तो बहुत सहज है,
वो हमारा बाप है, टीचर है, गुरु है, हमको सारा राज बतलाया है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, बाबा को याद करना है, फिर सुदर्शन चक्र भी फिराना है, सबको वापस ले जाने वाला बाप ही है। ऐसे ऐसे ख्यालात में रहना चाहिए हम। रात को सोते समय ये नॉलेज घूमती रहे, सुबह को उठते ही ये नॉलेज याद रहे। हम ब्राह्मण, सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य। फिर बाबा आएंगे, फिर हम शूद्र से ब्राह्मण बनेंगे। बाबा त्रिमूर्ति, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री भी है, हमारी बुद्धि खोल देते हैं। तीसरा नेत्र भी ज्ञान का मिलता है। ऐसा बाप तो कोई हो ही नहीं सकता। बाप रचना रचते हैं तो माता भी हो गई। जगदम्बा को निमित्त बनाते हैं। बाबा इस तन में आकर ब्रह्मा रूप से खेलते हैं, कूदते हैं, है ना, घूमने भी जाते हैं घूमने भी जाते हैं। हम बाबा को याद तो करते रहते हैं, तुम जानते हो, इनके रथ में आते हैं। तुम कहेंगे बाप दादा हमारे साथ खेलते हैं। खेल में भी बाबा पुरुषार्थ करता है याद करने का। बाबा कहते हैं मैं इनके द्वारा खेल खेलता हूँ, है ना। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा खेल करते हैं। चैतन्य है ना, तो ऐसे ख्याल रखना चाहिए। ऐसे बाप के ऊपर भी बलि चढ़ना है। भक्ति मार्ग में तुम गाते आए, क्या गाते आए? आप आएंगे तो हम आप पर वारिस जाएंगे। अब बाबा कहते हैं हमको यह एक जन्म अपना वारिस बनाओ, बच्चा बनाओ, तो हम एक ही जन्म के लिए राज्य भाग्य देंगे। अब यह फरमान देवे तो उस डायरेक्शन पर चलना है। वह भी जैसा देखेंगे ऐसा ही डायरेक्शन देंगे। डायरेक्शन पर चलने से ममत्व मिट जाएगा। परंतु डरते हैं। बाबा कहते तुम बलि नहीं चढ़ते हो तो हम तुमको वर्षा भी कैसे देंगे? तुम्हारे पैसे कोई ले थोड़े जाता है। कहेंगे अच्छा तुम्हारे पास पैसे हैं, लिटरेचर में लगा दो। ट्रस्टी है ना, बाबा राय देते हैं। बाबा का सब कुछ बच्चों का है, बच्चों से कुछ लेते नहीं, युक्ति से समझा देते हैं, सिर्फ ममत्व मिट जाए। आपका पैसा लेकर के भगवान कहाँ नहीं जाने वाला, उसको जरूरत भी नहीं है। मोह भी बहुत कड़ा है, बंदर का मिसाल है ना। बाबा कहते तुम बंदर मिसल उनके पिछाड़ी में मोह क्यों रखते हो? फिर घर घर में मंदिर कैसे बनेंगे? हम तुमको बंदर पने से छुड़ाए मंदिर लायक बनाते हैं। तुम इस कीचड़ पट्टी में ममत्व क्यों रखते हो? बाबा सिर्फ मत देते हैं कैसे संभालो, तो भी बुद्धि में नहीं बैठता। ये सारा बुद्धि का काम है। बाबा राय देते हैं अमृत वेले भी कैसे बाबा से बातें करो। बाबा आप बेहद के बाबा हैं, टीचर हैं, और आप ही बेहद के वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हम बच्चों को बताते हैं। लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी दुनिया में और कोई भी नहीं जानते हैं। जगदम्बा को माता पिता कहते हैं, वो कौन है? सतयुग में तो हो ही नहीं सकती हैं। वहाँ के महाराजा महारानी तो लक्ष्मी नारायण हैं, उनको अपना बच्चा है जो तख्त पर बैठेगा। हम कैसे उनके बच्चे बनेंगे जो तख्त पर बैठेंगे? अभी हम जानते हैं ये जगदम्बा ब्राह्मणी है, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है। मनुष्य थोड़ी ये राज जानते हैं। रात को बाबा की याद में बैठने का नियम रखो तो बहुत अच्छा है। बाबा बार बार हम बच्चों को अंडरलाइन करा रहे हैं। नियम बनाएंगे तो तुमको खुशी का पारा चढ़ा रहेगा और कोई कष्ट नहीं होंगे। कहेंगे एक बाप के बच्चे हम भाई बहन हैं। फिर गंदी दृष्टि रखना, क्रिमिनल असॉल्ट हो जाता है। नशा भी सतो रजो तमोगुणी होता है ना। तमोगुणी नशा चढ़ा ना तो ये मर पड़ेगा। उल्टा नशा जिसको बाबा कहते हैं दूसरी भाषा में। ये तो नियम बना लो, थोड़ा भी समय बाबा को याद कर बाबा की सर्विस पर जाओ। फिर माया के तूफान नहीं आएंगे। वो नशा दिन भर चलेगा और अवस्था भी बड़ी रिफाइन हो जाएंगी। योग में भी लाइन क्लियर हो जाएगी। ऐसे ऐसे रिकॉर्ड भी बहुत अच्छे हैं। रिकॉर्ड सुनते रहेंगे तो नाचना शुरू कर देंगे।
रिफ्रेश हो जाएंगे। 2, 4, 5 रिकॉर्ड बड़े अच्छे हैं, पुराने गीत हैं, लेकिन बाबा कहते हैं बहुत ही मीनिंगफुल है, वैल्यूएबल है। सुनते रहोगे तो भी शक्ति आती रहेगी। गरीब भी बाबा की सर्विस में लग जाए ना तो उसको महल मिल सकता है। शिव बाबा के भंडारे में बाबा कहते सब कुछ मिलता है, सब कुछ। भोलेनाथ का भंडारा भरपूर है, काल कंटक दूर है। तो बाबा कहते सर्विसेबल को बाबा क्यों नहीं देंगे? कई कई कहते हैं ना, नहीं चाहिए मुझे, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। एक साड़ी देंगे तो 2 साड़ी दे देंगे, बोलेंगे अरे ये फट जाएगी तो दूसरा चाहिए ना मुझे। बाबा कहते अरे सर्विसेबल हो, आपको भगवान देता रहेगा। शिव बाबा का भंडारा भरपूर है। गीत है ये ज्ञान डांस, ये है गीत। बाबा कहते हैं जो भी है ज्ञान डांस है। बाबा आकर के ज्ञान डांस कराते हैं गोप गोपियों को। कहाँ भी बैठे हो बाबा को याद करते रहो तो अवस्था बहुत अच्छी रहेगी। जैसे बाबा ज्ञान और योग के नशे में रहते हैं तो तुम बच्चों को भी समझाते हैं, सिखलाते हैं, तो खुशी का पारा, खुशी का नशा चढ़ना चाहिए। नहीं तो झरमोई झगमुई में रहने से फिर अपने भी अवस्था बिगड़ जाती है। सुबह को उठना बहुत अच्छा है, अमृत वेले बाबा की याद में बैठ बाबा से मीठी मीठी बातें करते रहना है। भाषण करने वालों को तो विचार सागर मंथन करना पड़े ना। आज इस पॉइंट पर समझाएंगे, ऐसे समझाएंगे, ऐसे समझाएंगे। बाबा को बहुत बच्चे कहते हैं बाबा हम नौकरी छोड़े, परंतु बाबा कहते पहले सर्विस का सबूत दे दो। और सर्विस ही नहीं करेंगे तो फिर यहाँ रहने से क्या फ़ायदा है? भले आप ड्यूटी करो, अपना जॉब जो भी है वो करो, लेकिन सेवा भी करो ना। तो बाबा कहते सर्विस का सबूत तो दो। बाबा ने याद की युक्ति बहुत अच्छी बताई है, परंतु कोटों में कोई निकलेंगे जिनको यह आदत पड़ेगी। कोई को मुश्किल याद रहती है,